मिशा ने जैसे ही अपने सामने राजवीर को देखा तो जो आंसू उसने अभी तक रोके हुए थे वो लगातार बहने लगे और वो उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। राजवीर भी उसे अपने गले लगाकर जी भर कर रोने दे रहा था। साथ ही वो धीरे धीरे उसके सिर को सहला रहा था। थोड़ी देर बाद राजवीर ने इश्की की तरफ देखकर पूछा, खाना खाया इसने? ये सुन इश्की ने ना में अपनी गर्दन हिला दी और टेबल से खाने की प्लेट को उठाकर उसे दे दिया। राजवीर ने उस प्लेट को पकड़कर मिशा को खुद से थोड़ा दूर किया और उसे खाना खिलाने लगा। मिशा भी चुपचाप उसके हाथ से खाने लगी। घर के सभी लोग भी इस वक्त मिशा के रूम में थे और जब कोमल ने राजवीर को मिशा को खिलाते देखा तो उनकी आंखें नम हो गईं और फिर सभी लोग वहां से चले गए। रूम में सिर्फ इश्की, रूही और मेहर ही बचे थे। राजवीर ने मिशा को खाना खिला दिया और फिर उसे दवाई दे दी। मिशा फिर से उसके गले लग गई और उससे बोली, भाई आप उन सभी को नहीं छोड़ेंगे ना? इस पर राजवीर बोला, बिल्कुल भी नहीं, तुम चिंता मत करो, बस अच्छे से आराम करो। थोड़ी देर बाद मिशा को नींद आ गई। राजवीर ने उसे अच्छे से सुला दिया, फिर उठकर इश्की का हाथ पकड़कर अपने रूम में आ गया। रूम में आकर राजवीर ने किसी को कॉल किया और कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। इश्की सोफे पर बैठी हुई थी। उसे पता ही नहीं चला कि राजवीर ने कॉल पर क्या बात की। कुछ देर बाद राजवीर इश्की के पास आया और उसे गले लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली। मिशा की हालत देखकर वो भी अंदर से दुखी था। उसे थोड़ा सुकून चाहिए था। थोड़ी देर तक राजवीर ने ऐसे ही इश्की को गले लगाकर रखा, फिर उठते हुए उससे बोला, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूं, तुम मिशा के पास जाओ और उसका ध्यान रखना और रोना मत। ये बोलकर राजवीर ने इश्की के फोरहेड पर किस किया और वहां से चला गया। रात का वक्त। अर्णव के पास निशांत का कॉल आया और कॉल पिक करते ही सामने से निशांत बोला, राजवीर ने केस वापस लेकर उन लड़कों को जेल से बाहर निकलवा दिया है। ये सुनकर अर्णव चौंकते हुए बोले, व्हाट? तुमने ऐसा होने क्यों दिया? तुम्हें पता है ना कि राजवीर अब क्या करेगा? इस पर निशांत बोला, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता था, मेरे हाथ बंधे थे और अब तक जो होना था वो हो गया होगा। अर्णव बोले, तुम सही कह रहे हो। ये बोलकर अर्णव ने कॉल कट कर दिया और हॉल में बैठकर राजवीर के आने का वेट करने लगा। कुछ देर में राजवीर वापस आया और अर्णव को इग्नोर करके सीधे ऊपर की तरफ जाने लगा। तभी अर्णव उसे आवाज देते हुए बोले, रुको राजवीर, तुमने उन लड़कों को जेल से क्यों निकलवाया? इस पर राजवीर बिना पीछे मुड़े बोला, क्योंकि मैं उन्हें खुद अपने हाथों से सजा देना चाहता था। अर्णव बोले, लेकिन तुम्हें यह करने की क्या जरूरत थी? उन्हें कानून सजा देता। राजवीर बोला, कानून उन्हें वो सजा नहीं देता जो मैं देना चाहता था। अर्णव बोले, तुमने क्या किया उनके साथ? राजवीर बिना किसी भाव के बोला, कल न्यूज में देख लीजिएगा। यह बोलकर राजवीर जाने ही वाला था कि तभी अर्णव बोले, जरूरत क्या थी? मैं उन्हें देख लेता ना। इस पर राजवीर उनकी तरफ देखकर बोला, आप देख लेते? आप तब कहां थे जब इतना कुछ हो रहा था? अर्णव बोले, मुझे नहीं पता था। राजवीर ताना देते हुए बोला, पता नहीं था? आपकी बेटी घर से इतने टाइम के लिए गायब थी और आपको पता नहीं चला? खैर ये छोड़िए और मुझे ये बताइए कि आज तक आपने उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं दी? क्या आप ऐसे ही किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे थे? राजवीर की बात सुनकर अर्णव तेज आवाज में बोले, राजवीर, ये मत भूलो कि तुम किससे बात कर रहे हो। इस पर राजवीर अपने दांत पीसते हुए बोला, मुझे अच्छे से याद है कि मैं एक ऐसे लापरवाह इंसान से बात कर रहा हूं जो कभी सही समय पर किसी को नहीं बचा सकता। अब ना तो तब कुछ कर पाए थे और ना ही आज। ये बोलकर राजवीर अपने रूम की तरफ चला गया। राजवीर रूम में जाकर इश्की को ढूंढने लगा, लेकिन वो अपने रूम में नहीं थी। इसलिए राजवीर फ्रेश होने बाथरूम में चला गया और फ्रेश होने के बाद मिशा के रूम में उसे देखने चला गया। राजवीर जब वहां गया तो देखा कि मिशा बेड पर चुपचाप बैठी हुई थी और इश्की और मेहर उसे हंसाने की कोशिश कर रहे थे। राजवीर को आता देख मेहर बेड से उठकर साइड में लगे सोफे पर बैठ गया। फिर राजवीर मिशा के पास गया और उसके पास बैठकर उससे पूछा, अब तबीयत कैसी है? इस पर मिशा धीमी आवाज में बोली, ठीक लग रही है। राजवीर बोला, तभी इश्की बोली, राजवीर, मैं सोच रही थी कि मैं मिशा के लिए उसका फेवरेट खाना बनाऊं। इश्की की बात सुनकर राजवीर ने सपाट लहजे में जवाब दिया,
बिल्कुल नहीं, इसे इतना ज्यादा अच्छा खाने की आदत नहीं होगी। राजवीर के मुंह से ऐसी बात सुनकर मेहर जोर से हंसने लगा और इश्की मुंह बनाकर उसे देखने लगी। जब इश्की ने मेहर को इतना तेज हंसते हुए देखा तो इश्की उसे पिलो फेंक कर मारने लगी। तभी वहां रूही भी आ गई और उन दोनों को लड़ता देख बोली, अरे बस भी करो तुम दोनों, जब देखो तब लड़ते रहते हो। रूही की बात सुनकर इश्की शांत हो गई। फिर राजवीर वहां से उठकर जाने लगा तो मिशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये देखकर राजवीर फिर से बेड पर बैठ गया। सभी ऐसे ही बातें कर रहे थे, तभी रूही बोली, मैं अब नेक्स्ट प्ले का सोच रही हूं, तो तुम बताओ क्या स्टोरी ले। इस पर मेहर तपाक से बोला, रोमियो और जूलियट पर करते हैं। मैं रोमियो बनूंगा और मेरी इश्की मेरी जूलियट। जैसे ही मेहर ने ये लाइन बोली, राजवीर उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगा, जिसे देख मेहर डरकर चुप हो गया। मेहर की ऐसी हालत देखकर सभी को हंसी आने लगी और सभी अंदर ही अंदर हंसने लगे। कुछ देर बातें करने के बाद राजवीर इश्की को लेकर अपने रूम में चला गया। सुबह का वक्त। सुबह सभी लोग हॉल में बैठे हुए न्यूज देख रहे थे, जिसमें खबर आ रही थी, शहर के हर हिस्से में कुछ लड़कों के बॉडी के पार्ट्स मिले हैं, जिसे देखकर लगता है कि किसी ने इन्हें बड़ी बेरहमी से मारा है। इसके साथ ही साथ उन लड़कों का नाम भी फ्लैश हो रहा था, जिसे पढ़कर सभी को पता चल गया कि ये वही थे जिन्होंने मिशा के साथ गलत किया था। और सभी को समझ में भी आ गया कि ये काम राजवीर ने ही किया है। मिशा ने जैसे ही ये न्यूज देखी, उसे अंदर से बहुत खुशी मिली और वो राजवीर के रूम में जाकर उसके गले लग गई, जिसे देखकर राजवीर बोला, तुमने कहा था ना कि मैं उनके टुकड़े टुकड़े कर दूं, तो देखो मैंने ऐसा ही किया। बस थोड़ी देर हो गई। अब इस हादसे को भूल जाओ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है। राजवीर की बात सुनकर मिशा ने हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद मिशा अपने रूम में चली गई। इश्की ने अपने रूम में आकर राजवीर से पूछा, राजवीर ये सब आपने किया? इश्की की बात सुनकर राजवीर ने उसे अपने करीब कर लिया और उसे गले लगाकर बोला, तुम्हें क्या लगता है? इश्की बोली, पर ये बहुत डरावना था, आपने ऐसा क्यों किया? राजवीर इश्की को खुद से थोड़ा दूर करके उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, तुमने ही तो मुझे डेविल बोला था, तो तुम एक डेविल से और क्या एक्सपेक्ट कर सकती हो? इश्की आगे कुछ कह पाती इससे पहले ही राजवीर ने उसके लिप्स पर अपने लिप्स रखकर उसे शांत कर दिया। अचानक हुए किस से इश्की बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई थी, लेकिन राजवीर को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो उसे और भी ज्यादा इंटेंस किस करने लगा। थोड़ी देर बाद इश्की ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और राजवीर को फील करने लगी। जब उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हुई तो राजवीर ने उसे छोड़ दिया। इसके बाद इश्की को बहुत शर्म आई और उसने खुद को राजवीर के सीने में छिपा लिया। राजवीर स्माइल करते हुए उससे बोला, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? जाओ, जाकर रेडी हो जाओ। मिशा को भी अपने साथ लेकर जाओ और उसे नई चीजों में इन्वॉल्व करो। इश्की राजवीर से अलग होकर बोली, कैसी चीजों में? राजवीर अपनी आईब्रो उठाकर बोला, अब ये भी मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है? जैसे तुम उसके साथ पहले रहती थी वैसे ही रहो। ये सुनकर इश्की ने हाँ में गर्दन हिला दी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। मिशा भी अब धीरे धीरे खुद को संभाल रही थी और इश्की मेहर पूरी कोशिश करते कि फिर से वो सब मिशा को पहले की तरह देखें, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करती थी। एक दिन सुबह इश्की और मिशा ऊपर खड़े होकर हॉल में देख रही थी, क्योंकि वहां पर अर्णव का फ्रेंड और उनका बेटा उनसे मिलने आए थे। अर्णव के फ्रेंड का नाम राजेश जायसवाल था और उनके बेटे का नाम अमन जायसवाल। अमन देखने में काफी स्मार्ट था और इस बात का उसे बहुत घमंड भी था। वो सब की बातों का जवाब भी अपनी ईगो में ही दे रहा था, जिसे देख मिशा और इश्की को गुस्सा आ रहा था। इश्की बोली, यार मिशा, ये लड़का कुछ ज्यादा ही चने के झाड़ पर नहीं चढ़ रहा? देखने में जरा ठीक ठाक क्या है, खुद को सलमान खान समझ रहा है, उल्लू कहीं का। मिशा बोली, इश्की, घर में गेस्ट आए हैं, तो तुझे नहीं लगता कि तुझे थोड़े बहू वाले फर्ज निभाने चाहिए? इनके लिए चाय बनानी चाहिए। मिशा की बात सुनकर इश्की उसे एक स्माइल देती हुई बोली, कितने दिनों के बाद तूने ऐसी बात कही है? ये सुनकर मिशा बोली, कितने दिनों के बाद मैं कुछ मिशा जैसा फील कर रही हूं। मिशा की बात सुनकर इश्की बोली, अच्छा अब बस, कोई इमोशनल बातें नहीं करेंगे और चल किचन में, गेस्ट आए हुए हैं तो उनके लिए चाय बनानी है।
ये बोलकर दोनों किचन में चले गए। इश्की और मिशा दोनों किचन में जाकर देखते हैं कि सारे शेफ गेस्ट के लिए स्नैक्स बना रहे हैं। तभी इश्की उनसे बोली, आप लोग हटिए, चाय मैं बना देती हूँ। ये बोलकर इश्की ने चाय के लिए पानी डाला और फिर उसमें चाय पत्ती डाल दी, जिसे देख मिशा बोली, इश्की इतनी कम चाय पत्ती क्यों डाली है, टेस्ट नहीं आएगा। ये बोलकर मिशा ने पानी में और 2 स्पून चाय पत्ती डाल दी। मिशा की बात पर इश्की बोली, इसमें हम काली मिर्च और तेज पत्ता डाल सकते हैं, और अगर उसमें भी मजा नहीं आया तो हम इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। ये सुनकर मिशा बोली, तो फिर इतना सोचना क्यों, सीधे डाल। ये बोलकर उन दोनों ने उस चाय में काली मिर्च, लाल मिर्च और तेज पत्ता सब डाल दिया। इसके बाद इश्की बोली, हाँ अब रंग अच्छा आ रहा है, बट वेट, चीनी तो रह ही गई। ये बोलकर इश्की ने ऑलमोस्ट आधा डिब्बा चीनी उस चाय में डाल दी। मिशा ने वहां रखे कुछ स्नैक्स को देखकर पूछा, ये सब उस अमन के लिए है ना? मिशा का सवाल सुनकर शेफ ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तभी मिशा ने उन स्नैक में लाल मिर्च डाल दी। ये देख इश्की ने मिशा से पूछा, यार मिशी, ये कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया ना? मिशा बोली, उस लंगूर के साथ बिल्कुल भी नहीं। देखा नहीं तूने वो कैसे चने के झाड़ पर चढ़ा हुआ है? उसे वहां से उतारना जरूरी है। इश्की बोली, अगर अंकल ने भी चाय पी ली तो हम क्या करेंगे? मिशा बोली, अरे कोई ये चाय नहीं पिएगा, क्योंकि मैंने डैड को समझा दिया है कि वो सिर्फ उस लंगूर को ही ये सर्व करेंगे। ये सुनकर इश्की कुछ नहीं बोली। उसके बाद वो दोनों बाहर चले गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अमन की नजर जैसे ही इश्की पर गई, वो उसे देखता ही रह गया। अपने आप में ही बोला, ब्यूटीफुल। तभी कोमल इश्की को सभी से मिलवाते हुए बोली, ये इश्की है, राजवीर की वाइफ और इस घर की बहू। जैसे ही अमन ने ये सुना वो खांसने लगा और फिर हकलाते हुए बोला, व्हाट, शी इज मैरिड? मिशा बोली, लगता नहीं है ना, पर ये मैरिड है और इनके हस्बैंड का नाम है राजवीर सिंघानिया। अमन बोला, बट न्यूज में तो ऐसी कोई खबर नहीं आई थी। अर्णव बोले, वो इसलिए क्योंकि अभी हम इस शादी को एक्सपोज नहीं करना चाहते। ये सुनकर अमन बुझे हुए स्वर में बोला, आई थिंक आपको इस शादी के बारे में बता देना चाहिए, और अगर नहीं बताना तो एटलीस्ट इतना तो कीजिए कि लोगों को ये पता चल सके कि इश्की मैरिड है। इसके आगे की बात अमन अपने मन में बोला, जिससे लोगों का दिल न टूटे। अमन की हालत देख मिशा इश्की के कान में बोली, कंग्रेचुलेशंस, आज तेरी वजह से एक और लड़के का दिल टूटा है। ये सुन इश्की मिशा को घूर कर देखने लगी और बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, तुझे हमेशा ऐसा ही क्यों लगता है जैसे हर लड़के का दिल मेरी वजह से टूटता है? इस पर मिशा बोली, सच में यार, तुझे सुनाई नहीं दिया, उसके दिल टूटने की आवाज यहाँ तक आई है, और अब तो मैं ये सोच रही हूँ कि हमने बिना बात के वो चाय बना दी। इसकी शक्ल पर तो 12 बजाने के लिए यही काफी था। इश्की बोली, चुप कर तू, अपने दिमाग के घोड़े को ऐसे बेलगाम मत छोड़ा कर। ये सुन मिशा आगे कुछ नहीं बोली। क्या होगा जब घर वालों को इश्की और मिशा की हरकत के बारे में पता चलेगा? क्या मिशा उस हादसे के बाद खुद को संभाल पाएगी? आखिर ऐसा क्या हुआ था पास्ट में जिसमें अर्णव ने कुछ नहीं किया था? राजवीर अर्णव से इतना नाराज क्यों रहता है?